जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ एकादशी का पारण हमें कैसे करना है और एकादशी के पारण क्यों इतना खास कहा गया है कि उसी समय में अपना पारण हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत जो है सबसे पुण्यदायी व्रत होता है, लेकिन अगर आप पारण सही विधि से ना किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए व्रत पारण की विधि के बारे में हम सभी को पता होना चाहिए। एकादशी का जो व्रत का नियम है ना, ये 10वीं द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल खाना बहुत ज़रूरी बताया गया है। जैसे तामसिक चीज़ों का पारण में भूलकर भी उपयोग ना करें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के नियमित रखा जाता है। हर महीने के एकादशी में आती है और हर महीने के अनुसार एकादशी व्रत का महत्व भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए 10वीं के दिन से ही व्रत के नियम लग जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। 10वीं से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते तो उन्हें इस व्रत का पूरा पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलती ना करें। एकादशी का नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए और उसके बाद द्वादशी तिथि पर अपने पारण, खास करके पारण के समय ही अपना व्रत का पूरा पालन करें, ताकि हमें इस पूरे जो व्रत हमने एकादशी का किया उसका हमें पूरा लाभ मिले। तो फ्रेंड्स, जो भगवान विष्णु जी हैं उनकी पूजा के लिए तुलसी बेहद प्रिय है उनको, और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसीलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का उपयोग जरूर करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसको एकादशी के व्रत के पारण पर चावल ज़रूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मानता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि से जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से योनि मुक्त मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें जो है चावल जो है एकादशी के व्रत के पारण वाले दिन ज़रूर से खाएं। व्रत के पारण में जो भी भोजन आप बनाएंगे उसको आप जो है सरसों के तेल में ना बनाएं। कोई भी मीठा तेल होता है जो भी उसमें बनाएं। हमें सरसों को उपयोग ना करने, उसमें घी में भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको सुबह सवेरे पारण वाले दिन जल्दी उठें, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर में जो भी आपने व्रत एकादशी का पूजा विधि चौकी रखा है या फिर अपने मंदिर में किया है उसका भगवान विष्णु जी की पूजा करें। अगर लड्डू गोपाल है, शालिग्राम भगवान है, उन्हें स्नान करवाएं, उन्हें चंदन तिलक करें, तुलसी पत्र जरूर से चढ़ाएं। और जो भी भोग आपने बनाया है उसे बिल्कुल प्याज लहसुन के बिना बनाएं और सबसे पहले भगवान विष्णु जी को लगाएं। लेकिन अगर आपने निराजल व्रत रखा है तो जो जल आपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाए हैं ना, उसी जल से अपना पारण करेंगे। उसके बाद जो भी सात्विक भोजन बना है बिना प्याज लहसुन का, उसको भगवान को भोग लगा के चावलों का उपयोग ज़रूर से करें और दान ज़रूर से निकालें। एक सीधा दान निकालना कहते हैं पारण में। जब भी हम पारण करने के बाद हमें सीधा निकालें। गौ माता के लिए आप भोजन ज़रूर से थोड़ा सा निकालें। अगर गाय ना मिले तो आप किसी भी जानवर, छोटी चींटियों को भी ये जो थोड़ा अनाज निकाल के भोजन जो भी है सबसे पहले हमें किसी और को खिलाना चाहिए। तो उसके बाद फिर जो भी आपने दान निकाला है उसे शाम होने से पहले किसी को दान कर देना है। और अगर आपने निराजल व्रत रखा है तो आपको सबसे पहले जल ही पीना है। और जो लोग भी फलाहार करके रखे हैं, जो मतलब जल फल पे थे, वो है चावल का 1 दाना मुख में डाल के आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम दान करते हैं जो भी निर्जला एकादशी के दिन जल का, धन का, या फिर आप जब समर्थवान है तो किसी भी मतलब अनाज का भी दान करके अपना व्रत जो है पूरा करते हैं, तो इससे श्री हरि भगवान विष्णु जी की विशेष करके आप पे कृपा होती है। भोजन करते समय हमेशा किसी को मतलब पंडित जी को या किसी घर में कोई भी बड़े हैं तो उनको सबसे पहले भोजन करवाएं। लेकिन 1 थाली कच्चा भोजन अपने रसोई घर से एकादशी के दान के लिए ज़रूर से निकालें। इससे आपके पूरे व्रत का फल मिलेगा। उस पर दक्षिणा रख के आप संध्या होने के पहले इस जो दान है वो दे सकते हैं किसी को। इस तरह से अपने व्रत का पूरा फल मिले। तो हमें ये सब बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो भी हमने व्रत किया है
उसका। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे व्रत का पारण कैसे करें उसके बारे में बताया। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।